हेलो सी एंड स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 13 लिख दिया था, डिस्कशन नहीं किया था, तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेते। बस थोड़ा सा पेंडिंग कर रहा, बाकी कुछ नहीं, टीवी रखा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। शमी has applied for 1000 shares of the company XYZ Limited. तो 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजा, paying application money at ₹2 per share, but has been allotted only 600 share. बट इसको 600 शेयर्स ही मिला. द शेयर्स हैव अ फेस वैल्यू, अप्लाइड इतना किया बट इशूड कितना हुआ? 600 शेयर्स. ठीक है, इतना इशूड हुआ. उसके बाद दिस हैव अ फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू था 10 रुपए का और इशू प्राइस है 12 रुपया. समझा कैसे आया? देयरफॉर एट प्रीमियम, और प्रीमियम कितना? 2 रुपया मिला, 2 रुपया. विच आर पेएबल एज फॉलोज, और इसको ऐसा पैसा देने का है. एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल. एप्लीकेशन मनी 2 रुपया, अलॉटमेंट मनी 5 रुपया. इसी में दो पार्ट करो, फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम. सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपया, तो फेस वैल्यू 3 रुपया, और टोटल ये मैच होना चाहिए 12 से, तो ये 5. बोले इतना समझा? नाउ इन केस मिस्टर शमी डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल, एनी शेयर्स आर फोरफिटेड. अगर शमी अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल दोनों नहीं भरता, अलॉटमेंट मनी भी नहीं भरता, फाइनल कॉल भी नहीं भरता, तो मतलब कॉल उसको करेंगे तो भरेगा नहीं. यही हुआ ना इसका मतलब. आर यू गेटिंग? सेम पहले की तरह क्वेश्चन है. हम लोग कॉल उसको करेंगे, मतलब उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा है. हम लोग कॉल उसको करेंगे, उसने क्या बोला? अलॉटमेंट मनी भी नहीं भर रहा है, फाइनल कॉल भी नहीं भर रहा है. इसका मतलब उसको कॉल गया है. भर रहा नहीं है, वो नियत है, बट कॉल तो गया ना. आपको समझ में आ रहा है क्या? भर रहा नहीं है, वो नियत है, बट कॉल तो किया ना. ये मुख्य है, ये इंपॉर्टेंट है. हम लोग कॉल, हम लोग इसका मतलब हम लोग शेयर को फॉरफिट तो करेंगे. ठीक है, तो चलो शेयर को फॉरफिट करते हैं. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. और जब मैंने उसको एप्लीकेशन मनी देने बोला था, तो साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी पूछा था, जो उसने नहीं भरा, और मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया था. अभी उसने नहीं भरा, तो मैं तो डेबिट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके नाम का सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो चुका है. तो उतने ही अमाउंट का सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने का. बराबर. तो कितना शेयर्स के बारे में बात हो रहा है? 600 शेयर्स. 600, तो 600 के बारे में बात करने का. 1000 शेयर्स का तो एप्लीकेशन दिया था, बट 600 शेयर्स ही मिला, तो 600 के बारे में बात करने का. कॉल्ड अप पूरा 10 रुपया है और सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपया. टू कॉल इन अरियर, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट. कितना रुपया नहीं भरा? देखो मैं बोलता हूं, 600 शेयर्स में उसने कितना रुपया भरा? 600 शेयर्स में उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा. मतलब उसने कितना रुपया नहीं भरा? 10 रुपया. कैसे मालूम है? 2 रुपए का एप्लीकेशन मनी. देखो 5 रुपया नहीं भरा, 5 रुपया नहीं भरा, तो 10 रुपया नहीं भरा. समझ में आया क्या? तो ये 6000, 1200, 6000, 1200. समझ में आया? अच्छा, ये क्वेश्चन को है ना एक्चुअली अलग रीति से सॉल्व करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमने नहीं पढ़ा. शमी हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स बट हैज बीन अलॉटेड 600 शेयर. मतलब ये ना प्रो रेटा अलॉटमेंट वाला है. तो प्रो रेटा अलॉटमेंट मेरे को अलग से सिखाना पड़ेगा, तो ये मैं अलग से बाद में बताऊंगा, अब भी नहीं. तो आई एम कैंसलिंग दिस क्वेश्चन.
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने नहीं पढ़ा। प्रो रेटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन हम लोग अलग से करेंगे। यस, टोटली अलग क्वेश्चन है। यस यस यस, मुझे वहां पे लिखना चाहिए प्रो रेटा अलॉटमेंट, बिकॉज वो कंसेप्ट को मैंने हिडन कर दिया। तो ऐसा नहीं होता वो, क्योंकि उसने 1000 शेयर्स उसने बोला था, बट उसने 600 शेयर ही उसको मिला। मतलब प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ ना उसको यार, समझा? तो ये क्वेश्चन मैं अलग से करवाऊंगा, ठीक है? चलो देखो अभी 14 क्वेश्चन। मिस्टर लॉन्ग, who was the holder of 2000 preference share of ₹100 each, मतलब 2000 प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹100 each। तो मैं बोलूं इश्यू प्राइस भी 100 ही है। On which ₹75 per share has been called up, could not pay is due on allotment and first call each at ₹25 per share, on which ₹75 per share has been called up, could not pay is due on allotment and first call ₹25। मतलब एप्लीकेशन मनी तो इसने भर दिया है। लेट मी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्योंकि उसमें थोड़ा सेंटेंस का उसने कुछ लोचा किया है। On which ₹75 per share has been called up, could not pay is due on allotment and final call each at ₹25 per share। अच्छा, तो उसने फाइनल कॉल पे पैसा नहीं भरा है, तो अपने को सिर्फ फोर फीचर का मतलब 75 कॉल्ड अप है, ठीक है ना? तो इसका फोर फीचर का एंट्री क्या पास करोगे? बोलो 75 कॉल्ड अप है, तो फोर फीचर का एंट्री पास क्या करोगे? कौन सा शेयर? प्रिफरेंस शेयर। टू थाउजेंड इंटू 75 कॉल्ड अप है, बराबर। उसके नाम पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं। तो क्यों कॉल उसका शेयर कैंसिल करे? क्योंकि उसने कॉल इन अरियर किया, तो कुछ तो भरा रहेगा ना उसने। यस, नॉट पे इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ₹25। ठीक है, तो कितना रुपया नहीं भरा उसने? 1.5 लाख रुपया। तो उसने कुछ तो भरा रहेगा ना, 50,000 रुपया भरा रहेगा। 75 हमने कॉल किया, 75 25 तक। तो उसने 25 तो पे किया 50,000, तो बचा 1 लाख। ठीक है, मैं तो गए बार एंट्री पास किया था ना पुणे, वैसा भी तुम कर सकते हो। फिर इसको री इशू करना है, तो री इशू का एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर ना? तो अब ये शेयर जो कैंसिल किया वो ₹75 का फुल्ली पेड अप है, मतलब ₹75 का शेयर है, बट उस पर 65 ही आया, मतलब 2000 पे ₹10 नहीं आया, इसका मतलब हो गया। अच्छा, 1500 शेयर ही रेशियो के।
तो 1500 इंटू 65, 97,500, 15,000, तो ये आएगा 1,12,500। अब जब री इशू कर दिया है तो फिर तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब बोलो शेयर फॉर फीचर क्रेडिट में 50,000 है, तो ये तो आएगा मेरे ख्याल से, बराबर ना। तो अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सच में लॉस कितना हुआ री इशू में। नॉर्मल की तरह नहीं है। देखो फोरफिटेड अमाउंट पर शेयर कितना है, देखो फोरफिटेड अमाउंट पर शेयर कितना है, मतलब आपने 50,000 रुपए का पैसा आपने लिया, बराबर, और 2,000 शेयर्स पे, मतलब 2,000 शेयर्स पे आपने 50,000 रुपया भरा है, मतलब एक शेयर के पीछे आपने कितना भरा है, 25 रुपया, बराबर, आपने 25 रुपया भरा है। अब लॉस ऑन रेशियो कितना हुआ, था कितने का, 75, बेचा 65 में, मतलब 10 रुपए का लॉस हुआ, बराबर। तो सरप्लस कितना है, 15 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, रेशियो। तो 1,500 शेयर्स रेशियो मतलब 22,500 आना चाहिए। सर कैसे, आपने तो बोला कि उसको कैपिटल रिजर्व में तो डिफरेंट ट्रांसफर करने का, हाँ बट वो हुआ क्या है ना, एक्चुअली वो शेयर है ना 100 रुपए का है। अब देखो क्वेश्चन में, एक्चुअली वो शेयर 100 रुपए का है, और वो शेयर जो 100 रुपए का उसको आपने कंसिडर किया 75 रुपए में, अपनी जो शेयर 100 रुपए का है उसको आपने 75 में कैंसिल किया और 75 में आपने इशू किया, बल्कि उसका फेस वैल्यू तो 100 रुपए। तो ऐसे केस में ऐसा सॉल्व करने का, तो अपने को लॉस और रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? So it is a very important sums, we cannot ignore this. ये रहा आपका 14 वाला। चलो फटाफट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इश्यूड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। अभी ध्यान से सुनना, कंपनी इश्यूड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। मेरे ख्याल से इश्यू प्राइस भी उतना ही रहेगा, बट लेट्स सी। पेबल एज एप्लीकेशन मनी के टाइम पे 3 रुपया, ₹5 पर शेयर,
₹3, 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट मनी ₹5, बट इसमें फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम ₹2 है, तो फेस वैल्यू ₹3 है। एंड 4 ऑन कॉल, और फाइनल कॉल ₹4, तो ₹12, तो इशू प्राइस ₹12 होगा। ठीक है, तो ऐसा आ रहा है फिलहाल तो। ठीक है, हाँ, ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब, सभी शेयर सब्सक्राइब हुआ है। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वेर वॉज फुल्ली रिसीव्ड, जो शेयर्स का पैसा आना था वो भी पूरा आ चुका है। एक्सेप्ट बट मिस्टर राम के पास 5,000 शेयर्स है, उसने ना ही अलॉटमेंट मनी भरा और ना ही फाइनल कॉल मनी भरा, बराबर। और शाम के पास 1,000 शेयर्स है, जो सिर्फ फाइनल कॉल नहीं भरा। ध्यान से सुनना, ऑल दोज 1,500 शेयर्स, 1,500 नहीं है, तो गलत है। राम के पास 500 शेयर्स है, 500 करो, 500 शेयर्स। अभी ध्यान से सुनना, अभी राम ने अलॉटमेंट मनी भी नहीं भरा, फाइनल कॉल मनी भी नहीं भरा। अब शाम, राम के पास 500 शेयर से, शाम के पास 1,000 शेयर से, शाम ने फाइनल कॉल मनी नहीं भरा। इसका मतलब क्या हुआ, राम ने अलॉटमेंट मनी भी नहीं भरा, फाइनल कॉल भी नहीं भरा। इसका मतलब राम को हमने पूरा कॉल किया था, मतलब ₹12 कॉल्ड अप, मतलब ₹10 कॉल्ड अप। शाम ने फाइनल कॉल नहीं भरा, मतलब शाम को भी हमने पूरा कॉल किया था, मतलब ₹10 कॉल्ड अप। अब ध्यान से, राम ने एप्लीकेशन मनी भी नहीं भरा और फाइनल कॉल मनी भी नहीं भरा, और एप्लीकेशन मनी में सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने ऑलरेडी राम के नाम पे क्रेडिट किया था कि तू भरेगा, बट राम ने 500 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, तो डेबिट हो जाएगा। शाम के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम हमने ऑलरेडी ले लिया है, शाम ने सिर्फ कौन सा नहीं भरा, ये नहीं भरा, तो शाम ने ये नहीं भरा, मतलब ये तो भरा ही है ना। और जब एप्लीकेशन भरा है तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भरा, और जो पैसा भरा है उसके ऊपर कुछ बात करने का नहीं, क्योंकि दान पेटी में डाला हुआ पैसा भूल जाओ। तो राम ने तो दान पेटी में पैसा ही नहीं डाला, बट उसके नाम पे मैंने लिख दिया कि दान पेटी में पैसा राम डालने वाला है, बट राम ने दान पेटी में पैसा नहीं डाला। तो राम के नाम पे क्रेडिट हुआ था, तो राम के नाम पे डेबिट होगा, बट शाम ने ऑलरेडी दान पेटी में पैसा डाल दिया था, तो शाम के नाम पे फिर से डेबिट करने का नहीं। इज दैट क्लियर? ओके, ये बारीकी से समझने वाला। ऑल दोज 1,500 शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो हम लोग 500 शेयर्स को फॉरफिट करने वाले, 1,500 शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, 1,250 shares, including the whole of Ram shares, were subsequently reissued to Jadu as a fully paid up at a discount of 2 per share. मतलब ₹8 में इशू किया, जाडू को 1,250 शेयर इशू किया। देखो, री इशू शेयर्स, राम का 500 पूरा, उसने बोला ना होल ऑफ राम शेयर्स, तो इसका 750 शेयर्स, मतलब राम का पूरा, शाम का 750 शेयर री इशू किया ₹8 में। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड रीइशू, तो आपको सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू का एंट्री पास करना है, तो करते चलो। अब चाहो तो पूरा एंट्री पास कर सकते हो। चलो पहला शेयर फॉरफीचर का एंट्री पास कर लेते। तो अब जब शेयर को कैंसिल कर रहे हो, अब कंबाइन करो कि कंबाइन करोगे कि अलग कलर करो। देखो एक्चुअली कंबाइन करना होता है, बट मैं अलग अलग करके दिखाता हूं। फॉर राम, पहले राम का शेयर फॉरफिट करते चलो, एटलीस्ट एंट्री तो सीख जाओगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम ने सिक्योरिटी प्रीमियम ही नहीं दिया, बल्कि मैंने राम को पूरा कॉल किया,
तो राम ने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो राम के नाम पे क्रेडिट हुआ था वो डेबिट होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू कॉल इन अरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब राम का कितना शेयर्स था? 500। 500 राम का शेयर 10 रुपए का, बराबर। और सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे ख्याल से 2 रुपया था, 2 रुपया, 2 रुपया। अब राम ने कितना नहीं भरा और राम ने कितना भरा, तो मैं बोलू राम ने ना ही एप्लीकेशन मनी भरा ना ही फाइनल कॉल भरा, मतलब राम ने 9 रुपया नहीं भरा, मतलब राम ने 3 रुपया भरा है। 5,000, 1,000, 4,500, 1,500, ये तो राम के लिए हुआ। बल्कि अपने को कंबाइन करना है, याद रखना। फॉर शाम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शाम ने कौन सा नहीं भरा? शाम ने फाइनल कॉल नहीं भरा, मतलब शाम ने अलॉटमेंट मनी भरा। शाम ने अलॉटमेंट मनी भरा तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी भरा, तो एक बार भरा हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट नहीं करूंगा। टू कॉल इन अरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब इसका 1,000 शेयर, 10 रुपया कॉल्ड अप था, 1,000 शेयर, कौन सा पैसा नहीं भरा इसने? फाइनल कॉल नहीं भरा, तो इसने 6 रुपए तो भरा है, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेने का। मैंने बोला ना इक्विटी शेयर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आना चाहिए। तो ये 10,000, 4,000, 6,000। अब इसको ना कंबाइन एंट्री करने का, आपको समझ में आ रहा है क्या? कंबाइन एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, एक्चुअली कंबाइन एंट्री करना होता है। पंद्रह हजार, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,000, टू कॉल इन अरियर अकाउंट ये 4,000 और ये 4,500, तो ये आएगा 8,500, बराबर ना। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 7,500, हो गया ना बराबर। अब ऐड करो, एक्चुअली एग्जाम में आपको कंबाइन एंट्री पास करना है, बट आप अलग भी एंट्री पास करके दे सकते हो। वर्किंग नोट में बता दो ना, एग्जामिनर को क्लियरली समझेगा। अब इसी शेयर्स को हम री इश्यू करेंगे, तो री इश्यू करेंगे तो बैंक मिलेगा, तो शेयर कैपिटल होगा। अब कितने रुपए में री इश्यू किया है? कितना शेयर री इश्यू कर रहे हो? 1,250 शेयर 8 रुपए में, बल्कि यही 1,250 शेयर का भाव 10 रुपए, तो 12,500, तो ये 10,000 आ भी गए।
बराबर ना। तो ये आएगा 2500। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। रीइश्यू कर दिया। समझा क्या ये? ये 1500, ये 6000, 7500। अब ट्रांसफर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब वो डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि आप पूरा शेयर ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, समझे ना। राम का पूरा, बट उसका तो आप आधा ही कर रहे हो, तो आपको ना पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट सिर्फ पहले राम के लिए, फिर शाम के लिए, ठीक है। forfeited अमाउंट पर शेयर। बोलो forfeited अमाउंट पर शेयर, सेम इसकी तरह ही। तो राम का लो forfeited अमाउंट 1500, 1500 डिवाइडेड बाय 500, डिवाइडेड बाय 500 शेयर्स। तो कितना रुपया भरा, मतलब कितना रुपया भरा है? 3 रुपया भरा है। और ये फैक्ट भी तो है, राम ने 3 रुपया भरा है, देखो। बराबर ना। और इसने कितना भरा ये बाबू ने? 6000 डिवाइडेड बाय 1000 शेयर, तो 6 रुपये। लॉस ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स, लॉस ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो आप कितना देखो, आपको ना, आप कितने में रीइश्यू करें? 8 रुपए, मतलब आपको 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। इधर भी सेम, कैसे आया? 8, 10 रुपया माइनस 8 रुपया, तो ये आएगा सरप्लस कितना आ रहा है? 1 रुपया, इधर 4 रुपया। नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, बोलो नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड कितना? इसका पूरा 500, इसका 750, क्योंकि पूरा शेयर इश्यू रीइश्यू हुआ ही नहीं है ना। तो ये आएगा 500 और 4 × 750, तो ये आएगा 3000। बस, तो ये आएगा शेयर फॉर फ्यूचर में, यस, 3500। बोले समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट, जब पूरा शेयर देखो, ये कब कैलकुलेट करने का? जैसे पहले ऊपर 100 रुपए का शेयर था, 75 में ये कर रहे हो, तब भी ये कैलकुलेट करने का। दूसरा दूसरा जब जब अब पूरा शेयर रीइश्यू नहीं करते, तब भी ये कैलकुलेट करने का। और जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ, जो हमने इसके पहले भी पढ़ा था, तो हम लोग ने वो पूरा शेयर रीइश्यू करते थे, उसके हिसाब से हमने पढ़ा था। समझ में आया? अब वो तुमको बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है, सो यू कैन प्रिपेयर द बैलेंस शीट, बट मैं आपको नोट्स बना के दे सकता हूँ। बट ये ना फिलहाल, ये देखो, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है,
बट एक बार पढ़ा देता हूँ, एक बार पढ़ा देता हूँ, उसमें कोई ऐसा बड़ा झंझट मारे का तो काम नहीं है बेटा। एक बार पढ़ा देता हूँ। अभी कैसे होता है ना, मैं अब देखो कैसे होता है ना कि बैलेंस शीट में कौन सा नाम आएगा और कौन सा नाम नहीं आएगा, इसके लिए आपको फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मेट तो आपको करना ही है, ठीक है। एक काम करते हैं, बैलेंस शीट से रिलेटेड ना, देखो ये आपका बैलेंस शीट होगा, ठीक है। मैं आपको है ना 12वीं का बैलेंस शीट बना के देता हूं, जो अभी तक का बैलेंस शीट, ठीक है। ये लायबिलिटी होता है और ये असेट होता है। अब है ना लायबिलिटी में ना शेयर कैपिटल आता है, क्या आता है? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में आएगा इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each फुल्ली पेड अप, ऐसा लिखना होता है, ये लैंग्वेज है। इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इज फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो अभी ऊपर कितने इक्विटी शेयर है ना, वो सब देखने का। तो देखो क्वेश्चन में, देखो आपके पास कितने इक्विटी शेयर है, क्वेश्चन में देखो ना आपके पास टोटल 30,000 इक्विटी शेयर है। 30,000 इक्विटी शेयर इंटू 10 तो कितना हो गया? 3 लाख। ध्यान से सुनना, 3 लाख। अब उसमें से कितना शेयर आपने कैंसिल किया? एंट्री देख के मालूम पड़ेगा, जिधर जिधर इक्विटी शेयर डेबिट है, इक्विटी शेयर कैपिटल देख लो, कंबाइन कंबाइन से देखो। 15,000 ये हो गया, 15,000 डेबिट और 12,500 क्रेडिट, तो 2,500। ये 12,500 क्रेडिट है और 15,000 डेबिट है, तो डेबिट 2,500, बराबर ना। तो डेबिट 2,500, तो लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? क्रेडिट होता है। रुको मैं ना थोड़ा डिफिकल्ट में जा रहा हूं, मैं इसको और सिंपल करता हूँ। ये कहां से आया? ये आपको कहां से आया मालूम है? देखो 30,000 इक्विटी शेयर है, इंटू 10 रुपए का 3 लाख आया, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखोगे ना, तो लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट और असेट मतलब डेबिट, और याद रखना डेबिट डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट क्रेडिट माइनस होता है। तो अभी इक्विटी शेयर जिधर जिधर डेबिट है ना वो माइनस होगा। तो देखो इधर इक्विटी शेयर डेबिट है 15,000, तो माइनस होगा, माइनस डेबिट उधर, ये क्रेडिट तो माइनस, माइनस फोरफिटेड 15,000। अब और ढूंढो इक्विटी शेयर, ये देखो इधर है, प्लस ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट और लाइबिलिटी में क्रेडिट क्रेडिट ऐड, तो प्लस 12,000, ये बराबर है। अब इसका आंसर बोलो। 3 लाख माइनस 15,000 प्लस 12,500, 297,500। ये हो गया आपका इक्विटी शेयर। अब प्रॉफिट है क्या? देखो ये देखो, ये कैपिटल रिजर्व करके प्रॉफिट है 3,500, हो गया। अब असेट साइड में सिर्फ आपको कैश ही मिलेगा, असेट मतलब डेबिट। अब देखते हैं कैश जिधर जिधर डेबिट है ऐड करने का, जिधर जिधर क्रेडिट है लेस करने का। तो इधर तो कुछ है नहीं, इधर है ना 10,000 है,
फिर सिक्योरिटी प्रीमियम है, सर इधर एक सिक्योरिटी प्रीमियम भी है ना। देखो मैं आपको है ना बैलेंस शीट है ना अलग से सिखाता हूँ, अभी नहीं, इसमें नहीं, इसमें जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैंने ऐड कर दिया बट इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना पड़ेगा, बट क्वेश्चन में इतना नहीं पूछा है। और जो बैलेंस शीट लेवल है ना उसका नॉलेज पार्ट होना चाहिए, और आपको ड्राफ्टिंग पार्ट नहीं पूछेगा, पर फिर भी हम लोग करेंगे, बट अभी नहीं, ये क्योंकि है ना ये बराबर नहीं जा रहा है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड टिल नाउ विथ योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मेरे को ना थोड़ा और कंसेप्ट पढ़ाने दो, नहीं तो क्या होना, घाय घाय में नहीं पढ़ सकते ऐसा, ठीक है ना। तो प्लीज लेट मी टेक माई ओन टाइम, ओके। You don't worry that I will clear you, that I will clear your part, you don't worry about it, okay। 16 16 अभी तक है ना बैलेंस शीट से रिलेटेड ना कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है सीए फाउंडेशन लेवल पे। हाँ, बैलेंस शीट से रिलेटेड तो अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है। 16 ए होल्ड 2000 shares of rupees 10 each on which he has paid rupees 2 as application money. B hold 4000 shares of rupees 10 each on which he has paid rupees 2 per share as application money and 3 per share as allotment money. C के पास 3000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, और उसने 2 रुपया भरा है, एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का 3 रुपया भरा है, फर्स्ट कॉल का भी 3 रुपए। They all failed to pay their arrears on the second and final call, and the director therefore forfeited their shares. The shares are reissued subsequently for rupees 12 per share fully paid up. तो 3 लोग हैं, ए बी सी, बोलो नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो इसके पास कितने हैं? 2000, इसके पास 4000, इसके पास 3000। फेस वैल्यू सबका सेम है, अब 3 लेता हूं मैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फाइनल कॉल। पेड एज 2, ये भरा है, ये और ये नहीं भरा है, बराबर से समझ के लो। B hold 4000 shares of rupees 10 each on which he has paid application money 2 rupees, allotment money 3 rupees and बस ये नहीं भरा है। C hold 3000 shares of rupees 10 each and has paid 2 on application, 3 on allotment and 3 on first call। तो 10 रुपए का शेयर करने का है, समझे क्या? 10 रुपए का शेयर करने का है। अभी तकलीफ क्या है मालूम है, 10 रुपए का शेयर तो हम लोग कर देंगे, पहले ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली अलॉटमेंट में था कितना, 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया, ये फर्स्ट कॉल और ये फाइनल कॉल यानी सेकंड कॉल 6 8। अच्छा तो इसने भी नहीं भरा, इसने भी नहीं भरा, इसने भी नहीं भरा। वाह रे वाह, क्वेश्चन तो बहुत इंटेलिजेंट है, क्वेश्चन तो बहुत इंटेलिजेंट है। वो समझ में आ रहा है? यस, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। वो क्या बोल रहा है मालूम है, पर तीनों ने ना सेकंड कॉल तो भरा नहीं, सेकंड मतलब फाइनल कॉल, तीनों ने नहीं भरा। सिंपल में बोलूं, ए ने इतना नहीं भरा, बी ने इतना नहीं भरा, ए ने इतना नहीं भरा, बी ने इतना नहीं भरा और सी ने इतना नहीं भरा, बट तीनों ने लास्ट में तो भरा ही नहीं। They all failed to pay their arrears of the second and the final call. कोई second and the final call मतलब final call. And the director forfeited their share. डायरेक्टर ने शेयर्स को फॉरफिट किया और फॉरफिटेड शेयर्स को आपने रीइश्यू भी किया। तो ठीक है,
तो आपको 4 फीचर का एंट्री पास करना बराबर। तो मैं क्या करूंगा, कंबाइन नहीं करूंगा, मैं अलग अलग करूंगा ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए। 4 फीचर ऑफ शेयर्स फॉर मिस्टर ए। कौन सा शेयर है? कुछ बोला नहीं कौन सा शेयर है, तो हम लोग शेयर कैपिटल लिखेंगे। हाँ, इक्विटी शेयर भी लिख सकते हो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम तो किधर नहीं है, बच गया। प्रीमियम तो किधर नहीं है। टू कॉल इन एरियर अकाउंट। मतलब मैंने कॉल तो सबको किया बराबर ना। कॉल में तो मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। 2000 इंटू 10 रुपया इंटू 8 रुपया नहीं भरा, मतलब तूने 2 रुपया भरा है। 20,000, 16,000, 4,000 फॉर मिस्टर बी। सेम। जाने दे, मैं ही करता हूँ। और मिस्टर बी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर। इसका कितना शेयर है? 4,000 शेयर इंटू 10 रुपया। इसने कितना भरा है? 4,000 शेयर पे 5 रुपया भरा है। 5 रुपया नहीं भरा है। 5 रुपया नहीं भरा और 5 रुपया भरा है। तो मैं बोलू 40,000, 20,000, 20,000। अब फॉर सी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 3,000 शेयर हैं। फिर से 10 रुपया तो भरा है, बट ये आदमी ने सिर्फ लास्ट वाला कॉल नहीं भरा है। मतलब इसने कितना भरा है? 2 रुपया नहीं भरा है, बाकी इसने 8 रुपया भरा है। 2 रुपया नहीं भरा है, बट बाकी इसने 8 रुपया भरा है। मतलब मैंने सबको ना लास्ट तक कॉल किया। क्यों? अपनी गलती रखने का। समझे कि नहीं? अब इसको कंबाइन करो। एक्चुअली आपको कंबाइन एंट्री पास करना होता है, बिलीव इट और नॉट। बट आप ऐसा भी एंट्री पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर। तो शेयर कैपिटल में टोटल कितने शेयर्स हैं? शेयर कैपिटल को डेबिट करो, सब सब शेयर कैपिटल में जितने भी है ना नाम, उनको सबको ऐड करो। ये 20,000 है, 40,000, 30,000। मैं बोलू 90,000। अब कॉल इन एरियर के लिए आओ। 6,000, 20,000, 16,000। मैं बोलू 42,000 है।
शेयर फॉर फ्यूचर को ऐड करो, अपने आप आना चाहिए वो 24,000, 20,000, 4,000, 48,000। अरे समझा क्या? उसके बाद अब री इशू करो। जब आप री इशू करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। करो री इशू। तो री इशू करने से पैसा आएगा। और अब कितने में री इशू कर रहे हो? एक लाइन छोड़ के। अब शेयर को ही री इशू कर रहे हो ना, तो डर किस बात का? कितना शेयर को री इशू कर रहे हो? जितना अपने पास है, 2,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000। समझ में आ रहा है? तो हम लोग टोटल 9,000 शेयर्स को 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, बल्कि 9,000 शेयर्स का प्राइस 10 ही रुपया है। तो 18,000 रुपया आपने एक्स्ट्रा कमा लिया, वो भी 82 शेयर इशू करके, और उसका नाम आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। यस। अब आप जितना शेयर फॉरफीचर में पैसा है उतना ट्रांसफर करके बोलो। बोलो शेयर पूरा अपने पूरा शेयर इशू किया। ऐसा था क्या? 10 रुपए का शेयर था, हम लोगों ने 75 के वैल्यू को रख के जैसे ऊपर किया था वैसा था? नहीं। या हमने आधा शेयर इशू किया? नहीं। तो हमने पूरा शेयर इशू किया, कुछ रखा ही नहीं हमने, तो सीधा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 48,000, क्योंकि है ही नहीं डेबिट में शेयर फॉर फीचर, जो भी था क्रेडिट में, तो उसके पूरे अमाउंट को हमने ट्रांसफर कर दिया। ये समझ में आया? पक्का? चलो फटाफट करो। ये डायग्राम देख लेना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे क्वेश्चन में मस्त बोलो, क्या बोलता है मालूम है? तीनों ने ना फर्स्ट कॉल, तीनों ने लास्ट कॉल नहीं बोला। वो मालूम है आपको, मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग है, एक्चुअली वही क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग पे। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि ए ने ना इतना नहीं भरा, बी ने इतना कॉल नहीं भरा, सी ने इतना कॉल नहीं भरा। उसने स्टार्टिंग में वो लास्ट में बोलता है ए बी सी ने ना लास्ट का कॉल तो नहीं भरा। अरे भाई ये कौन बोलेगा कि ए ने 3 कॉल नहीं भरा, बी ने 2 कॉल नहीं भरा, सी ने 1 कॉल नहीं भरा? तो ये आपका ये लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ टेबल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करो सब कॉपी करो, मैंने आपके लिए किया था, आपको सब कॉपी करना पड़ेगा। ये आपका हो गया कंबाइन एंट्री, फटाफट करो। ये आपका हो गया री इशू, ये आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में नए सम्स के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी और घर पर ही रहो। बाय बेटा।